Don't come in comments wishing me happy birthday. This video is not supposed to meant birthday video. नहीं, आई एम सीरियस अबाउट क्लिक बेटिंग कर दी। हाँ, आई एम सीरियस अबाउट इट। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आगा तो हैप्पी बर्थडे वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं है। ये बस एक ये दिली ख्वाहिशात तो नहीं है, दिली बातें हैं, इनर फीलिंग्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रियलाइजेशन और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इतना ज्ञान क्यों दे रहा है ये, तो मैं दूंगा। आपको मसला है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ मी साकिब खानानी और आप मुझे देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी टाइम बाद। अगर मैं गलत ना हूँ तो तकरीबन 6-7 महीने बाद। और आज बहुत एक ऑस्पिशियस दिन नहीं है, आज 30 सितंबर है, विच मीन्स कि मैं कितना 23 साल का हो गया हूँ। 23 ईयर्स ओल्ड। बट एक दिल से हवादारी कि वो कोई वीडियो बनाई जाए, लो एफर्ट कंटेंट बनाया जाए उन लोगों के लिए जो कि अभी 17 के हैं, 18 के हैं, 19 के या 20 के हैं, या अगर 23 से ऊपर के भी हैं आप तो शायद कोई एक आध बात आपके काम की निकला तो कोई मसला नहीं है, देख लें, शायद फ़ायदा हो जाए। तो मैं कह रहा था कि बहुत से 18, 19, 20, 17 साल के लड़के हैं और मुझे पता है कि कुछ तो हैं जो शायद मुझे फॉलो करते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं। फॉलो से मुराद मेरी वीडियोस देखने वाले, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिला भी हूँ जो बोलते हैं कि यार मैंने आपकी रील देखी। मशहूर तो नहीं है हम, वो हमारे जानने वालों में होते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए कि भाई शायद वो इस चीज़ से रिलेट कर सकें। हम आज इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम आज फेसबुक खोलते हैं, हम टिकटॉक खोलते हैं, तो हमें वहाँ पे दिखती हैं रील्स, सोशल मीडिया रील्स, एंड्रयू टेट दिखता है वहाँ पे, हमें वहाँ पे कौन है और मशहूर कौन है, एलेक्स होर्मोज़ी दिखता है हमें वहाँ पे दिखता है ईमान गाजी, और आधा चाय वाला को छोड़ दो बेटा। तो मैं अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ जो बोलते हैं कि भाई आपको 1% बनना ज़रूरी है। तो अब उस टेंशन में 18, 17, 19 साल के लड़के मारे जा रहे हैं। मैं 23 साल का हूँ, तो मैं आप लोग को एक तरीके से सीनियर हूँ ज़िंदगी, छोड़ दो, सही है, किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ एक टाइम के साथ होगी आपकी ज़िंदगी में। मैं अभी अगर 23 साल का हूँ तो मुझे हर साल ऐसा लगता है कि यार इस साल तो अपन ने बहुत कुछ देख लिया, इससे ज़्यादा कुछ देखने का बचा नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैं लोगों को देखा है कि अगर आप 50-60 साल के भी हो जाएंगे तब भी आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यार अब तो ज़िंदगी हो गई है, और क्या ही देखना बाकी है, फिर कुछ नया आ जाएगा। और हमारा ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट भी यही है, हमारा दीन का कॉन्सेप्ट भी यही है कि भाई दुनिया जो है वो तो एक डिसेप्शन है। दुनिया में ये है कि भाई हम बोलते हैं कि यार तो दुनिया में देख ही लिया, लेकिन असल तो चीज़ जो हमें देखनी है वो आखिरत में है। तो मिसाल कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल वही बात है। हाँ भाई, मास भाई जो है कुर्सी पे खड़े में एफ़र्ट लगा रहे हैं लो एफ़र्ट कंटेंट के लिए। सही है। तो नहीं, पूरा व्यू भी दिखा दो, आप दिखा दो, बस वो फोकस नहीं हट जाए फिर। और दूसरा ये कि आपके कुछ गोल्स होंगे 17, 18, 19 साल के एज में, आपके कुछ ख्वाहिशात होंगी, आपने कुछ सोचा होगा ज़िंदगी को लेके, और आपके वो गोल्स शायद प्रोग्राम हुए हुए हों इंस्टाग्राम से, वो शायद प्रोग्राम हुए हो सोशल मीडिया से। तो कोशिश करिए कि अगर आपके गोल जितने रियलिटी बेस्ड हों वो ज़्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्स रखना बुरी बात है या बहुत बड़े गोल्स रखना बुरी बात है, लेकिन चीज़ें रियलिटी पे जितनी ज़्यादा रहें उतना बेहतर है। पिछले 1 साल से जो हमारा एक क्या कहते हैं पॉइंट है कि भाई हम बोलते हैं कि यार कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तो गोल अचीव हो जाते हैं। अब वो कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, लेकिन अब वो आपको कब तक निभाना है या वो चीज़ आपको कब तक करनी है, ये असल तो कोई बता नहीं सकता। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और ये एक प्रोग्राम है जो कि सोशल मीडिया ने हमारे जहन में बिठाया हुआ है। ये सही भी है, गलत नहीं है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को सोशल मीडिया से ट्रेन होने से बचाएं, जितना वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी और कल को आप 22-23 साल के होंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे, अगर इस बात पे आपने अमल कर लिया तो। इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ सब आपको बोल रहे कि भाई पैसा कमाओ और गाड़ियाँ ख़रीदो, क्या है और क्या होता है,
वो है गर्ल्स, वो छोड़ दो, हराम, नो नो हराम स्टफ। अच्छा मैं वो बोल रहा हूँ जो एक तरीके से हलाल भी है, गाड़ियाँ पैसे बंगले, और 20 साल में अमीर हो जाओ, 22 साल में अमीर हो जाओ, कोई ऐसी स्कीम निकालो कि तुम्हारे पास नोट आना शुरू हो जाए। इतना आसान नहीं होती चीज़ें। और जब ये अब हाई फाई गोल तो आप रख लेते हो, लेकिन आपके माइंड इतना ट्रेन होना चाहिए कि जब वो गोल अचीव ना हो रहा हो तो आपने दुख में नहीं जाना, आपने लोगों के साथ रूड नहीं होना, आपने अपना अपना आप ख़राब नहीं करना आपने उस चक्कर में। ठीक है भाई, तो ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ का। तीसरा और चौथा पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है कि हम भूलें नहीं इस चीज़ को, वो है फिगरिंग आउट लाइफ और अनफेयरनेस इन लाइफ। ये दो मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आप समझते हैं कि आप 17-18 साल में आ गए हैं और आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट दे रही होती है तो आप बोलते हो कि यार मुझे सारी ज़िंदगी ये करना है। अक्सर औकात वो बात सही होती है, अक्सर औकात वो बात गलत भी होती है। कहाँ देख रहे हो? अक्सर औकात वो बात गलत भी होती है, ठीक है। क्योंकि देखो 60-70 साल की ज़िंदगी है। अगर आप अपने वालिद साहब से जाके पूछें कि अगर वो बिज़नेस में तो उनका बिज़नेस कब सेट हुआ, अगर वो जॉब पे तो उनकी जॉब कब फ्लरिश करी, और अगर वो एक कोई भी काम करते हैं तो वो काम कब सेट हुआ, वो बोलेंगे आज तक सेट नहीं हुआ। सही है, वो बोलेंगे यार नहीं अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, और लाइफ का जो एक फिगरिंग आउट फैक्टर होता है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप उम्र के साथ साथ चीज़ें बदलते हैं, फिगर आउट कभी नहीं कर पाते। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 17, 18, 19, 20 साल के हो और आप आगे की 30-40 साल की ज़िंदगी फ़िगर आउट कर लोगे इस एज में, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हमें मैट्रिक में बोला जाता है कि भाई, क्या बोला जाता है, मैट्रिक नहीं 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 वो नहीं, आप अगर साइंस ले लोगे तो आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुले हैं, या आप अगर साइंस ले लोगे तो आपको फिर एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आप कॉमर्स ले लोगे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक डायरेक्शन कभी ज़िंदगी में है ही नहीं। जब ज़िंदगी चॉइसेस पे बेस्ड है तो आप एक डायरेक्शन पे कैसे चल सकते हैं? सवाल ये है। वन वहाँ से बोल रहे वन डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सका तो लाइफ में कैसे? वहाँ पे कैमरा थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यूँ करो, यूँ है, यूँ करो। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कोई चीज़ बहुत चाहत से चाह रहे होगे, वो काम भी हो सकता है, वो प्यार भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो अटेंशन भी हो सकती है, गुड रीजंस, फॉर गुड रीजंस, पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और ये इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होती हैं चीज़ें। ही नोज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस एंड ही विल गिव इंशाल्लाह व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, फॉर मी एंड फॉर यू। तो बात बात पे दिल छोटा ना करें। हमें ये दिख रहा है आजकल 17 साल के लौंडे बोलने के यार समझ नहीं आ रहा क्या करना है ज़िंदगी में। होता है, एक फैक्टर आता है, लेकिन कोशिश करें उसको सर पे हावी ना होने दें, क्योंकि फिर आपकी जो ज़िंदगी की बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सही है भाई, समझ गए? गुड है। एक बात मैंने इस वीडियो के शुरू में या दरमियान में करी थी कि भाई हर एज के साथ मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने सब कुछ ज़िंदगी में देख लिया है, मैंने बहुत कुछ ज़िंदगी में देख लिया है, आगे क्या ही देख लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं इस बात पर थोड़ा सा तशरीह करना चाहूँगा कि इससे मतलब क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं यार ये काम तो कर लिया, ये काम करके देख लिया, कुछ हुआ ही नहीं, तो हमने सब कुछ देख लिया, या हमारे पास बहुत सी कहानियाँ सुनाने को है, जो कि बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास ऐसी कहानियाँ हैं या आपने 22-23 साल में इतना कुछ किया है, इतना कुछ देखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजारी है, क्योंकि आपने अपनी चॉइसेस को तरजीह दी, अच्छी चॉइसेस को, जायज़ चॉइसेस को, नाजायज़ नो हराम स्टफ अगेन। सही है भाई, तो आपने उनको तरजीह दी, आपने उनको ट्राई किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, एंड दैट्स ऑल व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। प्लीज़ कीप एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लाइफ, प्लीज़ डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वन थिंग। ठीक है भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक वो चीज़ें बदलने के चक्कर में फ़ोकस छोड़ दो। फोकस रखें, कोशिश करें कि एक के बाद वन स्टेप एट अ टाइम चले ज़िंदगी, तो वो बेहतर रहेगा। अभी तक जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इतना ज्ञान क्यों दे रहा है ये, तो मैं दूंगा। आपको मसला है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं।
आप कोई ज़बरदस्ती यहाँ ज़बरदस्ती खींच के नहीं है आप यहाँ पे, ये एक फ्री कंटेंट है। लेकिन एक मकसद ये भी है कि हमें माज भाई जो है और मैं जो हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, हमारी कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि यार हमने जो इन्फॉर्मेशन सीखी है या हमने जो चीज़ें देखी हैं, कोशिश करके एक्सपीरियंसेस जो हमारे, कोशिश करके वो हम यंगर वंस को उनको बता सकें या उनको समझा सकें, या जो ओल्डर वंस भी होते हैं उनको भी समझा सकें, उनको हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें। लेकिन वो तो छोड़ो, वो अलग केस है। अच्छा भाई, तो हमें अच्छा लगता है जब हम अपनी एक्सपीरियंस से, अब हम वो तो लोग हैं नहीं कि भाई ये रेसिपी, ये रेसिपी हमने बनाई है तो हम शेयर नहीं करेंगे, हम वो वाले लोग नहीं हैं भाई। हम चाहते हैं कि यार हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों के साथ और अच्छा हो इंशाल्लाह। पीपल डोंट मेक सेम मिस्टेक्स जो हमने करी। मिस्टेक से याद आया, कभी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करना चाहिए मेरे भाई, सही है, कभी भी नहीं। फिर से लौंडों की बात आ रही है, लौंडे है सेट हमारे पास जो स्टोरीज डाल रहे होते हैं कि भाई आई डू रिग्रेट्स माई डिसीजन सम टाइम, या क्या होते हैं वो कोड, क्या होते हैं रिग्रेट, क्या होते हैं यार, डोंट मेक चॉइसेस यू रिग्रेट, होता है ना, ये कोड होता है ना। हाँ बिल्कुल, ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट। एक और बात ये कि वॉट एवर यू आर टुडे इज़ बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स दैट यू मेड इन योर पास्ट लाइफ। सही है भाई, तो रिग्रेट रखने से बेहतर है उस रिग्रेट से आप कुछ सबक सीखें और उसको एक अच्छी तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करें। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो काम अल्लाह ना करे चौपट हो जाता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं तो अब बिज़नेस करूँगा ही नहीं, मैं काम करूँगा ही नहीं। अब आप बोलोगे कि यार ये गलती अगर मैंने करी है, मुझे अगर दोबारा मौका मिला तो मैं वो गलती नहीं करूँ, और क्या पता फ्लरिश कर जाऊँ। भाई 40 साल में भी लौंडे कामयाब होते हैं, 50 साल में भी कामयाब होते हैं, 30-20 साल में भी कामयाब होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। एक कोट के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। वो कोट ये है कि भाई यू डोंट गो लुकिंग आउट फॉर योर पर्पस विल कम फाइंड यू व्हेन एवर इट विल बी द राइट टाइम। ये कोट गूगल से नहीं उठाया हुआ, ये ज़िंदगी से सीखा हुआ कोट है। सही है भाई, ठीक है, समझे? नहीं समझे मेरी बात को? जल्दी समझ जाओगे। और एक आखिरी बात, हमारे भाई साहब दानिश खनानी ने एक चैनल बनाया कनेक्ट दानिश के नाम से। उस पर आपको दिखेंगे क्रिकेट का माहौल, क्रिकेट की वाइब्स, आपको एक क्रिकेट पीओ भी दिखेगा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा बिना गालियों का कंटेंट। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वो देख के, रियल टाइम एक्सपीरियंस। वो टिकटॉक पे भी मिल जाएंगे आपको कनेक्ट दानिश, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और कहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे तकरीबन मिली। असल में माज भाई और मैं थोड़ा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं ना उसमें, तो हमने सोचा कि मैं पार्ट प्ले कर, हाँ, हम उसको थोड़ा सा मार्केटिंग करते हैं। लेकिन हम उस चैनल को इंशाल्लाह मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो चैनल इंशाल्लाह कमाल कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, माज भाई के पैर दुख गए, मैं आपको एक पीओवी दिखाता हूँ। अगर माज भाई इजाज़त देंगे तो मैं ये वीडियो में डाल दूँगा। दिस इज़ माज भाई नाजरीन। अक्सर औकात आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई आप ज़िंदगी में पटपटी चला रहे हैं। अक्सर औकात आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई आप ज़िंदगी में लेज़ी हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आपका काम करने का दिल नहीं चाह रहा, या आप थक गए। तो दैट इज़ नेचुरल, सही है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ज़्यादा सुस्ती अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा सुस्ती से गुरेज करें, लेकिन ऐसी फील्स आती हैं। मैं पिछले 6-8 महीने से वीडियो नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चैनल भूल गया हूँ या कुछ हो गया है। ये एक वीडियो बनाने का गिल्ट जो होता है ना, वो डेली दिमाग में आता है, यार वीडियो क्यों नहीं बन रही। अब उस गिल्ट को ओवरकम करने के लिए हम शॉर्ट्स पे आए कि यार हम शॉर्ट्स बना लेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है, हमारी रूटीन में सेट हो जाएगा। तो फाइंड न्यू वेज टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर वो सेम चीज़ आप जो कर रहे हैं उसमें आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसमें आप लेज़ी हो रहे हैं, उसमें आप देर कर रहे हैं, तो कोई नया हल निकालें, कोई नया सोल्यूशन निकालें, इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा, अफाका होगा इंशाअल्लाह। बाकी ओवर टू यू, ज़िंदगी आपने जीनी, हम सिर्फ बता सकते हैं। 23 साल का मैं हो गया हूँ, पता नहीं, एंड एवरीवन मेक्स देयर ओन पाथ। एग्जैक्टली, आप एंड्रयू टेड को फॉलो करके एंड्रयू टेड नहीं बन सकते, साकिब खानानी नहीं बन सकते। तो भाई ये सीन है, ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। Don't come in comments wishing me happy birthday. This video is not supposed to meant by birthday video. नहीं, I am serious about it. हाँ, I am serious about it. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई
आगा तो हैप्पी बर्थडे वीडियो बना रहा है, ऐसा नहीं है। ये बस एक ये दिली ख्वाहिशात तो नहीं है, दिली बातें हैं, इनर फीलिंग्स है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सेल्फ किसको? अच्छा मैं तुझे हो गई। तो भाई ठीक है भाई, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं 1-2 दिन बाद, होपफुली इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये हमारे ऑफिस के बाहर का एरिया, अगर बाय द वे इफ़ यू डोंट नो, देख लिया होगा आपने कुछ वीडियोस में, आया है ना वीडियोस में, वो उसमें आया ना स्टैंड अप वाली वीडियो में, बाहर का एरिया। तो अल्लाह हाफिज़।